जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आसियान संगठन के ऊपर, जो हाल फिलहाल बहुत अधिक चर्चा में है क्योंकि इसमें एक नया देश जुड़ा है और इसमें भारत की भी भागीदारी है, जिसके लिए ये करंट अफेयर्स के दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे आसियान क्या है, फिर इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुआ था, संस्थापक देश कौन कौन से हैं, वर्तमान सदस्य कौन सा है, नया सदस्य कौन सा बना है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का, और भारत आसियान के बीच में संबंध क्या है। इन सभी टॉपिकों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आसियान का पूरा नाम क्या होता है। तो आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, ये इसका पूरा नाम है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। हिंदी में अगर बोलेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, ये इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका है जकार्ता में। जकार्ता किसकी राजधानी है, तो इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया में इसके क्या है, मुख्यालय है जकार्ता, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता में है। और देखेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना कराया गया था और एक घोषणा पत्र के द्वारा, तो घोषणा पत्र का नाम था बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसका स्थापना कराया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जा सकता है कि बताइए आसियान का स्थापना जो हुआ था किस घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। तो याद रखिएगा बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 8 अगस्त 1967 को। बैंकॉक कहाँ पे, तो बैंकॉक याद रखिएगा थाईलैंड में। कहाँ है, थाईलैंड में इसका बैंकॉक है, और इसी के घोषणा पत्र के द्वारा इसका स्थापना कराया गया था। उसके बाद देखेंगे संस्थापक देश कौन कौन से हैं, तो संस्थापक देश इसके 5 थे। कितने थे, 5 देश मिलकर इसका स्थापना कराए थे। वह 5 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 5 देश कौन कौन से, तो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उसके बाद सिंगापुर और थाईलैंड। यह 5 देश मिलकर इसके स्थापना करवाए थे। कौन कौन से, तो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देशों ने मिलकर क्या कराया था, इसका स्थापना कराया था, यानी कि संस्थापक देश ये 5 देश हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक देश है या नहीं है। इनमें से कोई ऑप्शन देगा और इसमें से आपको चुनना होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके वर्तमान सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में इसके सदस्य देश जो है 11 हैं। कितने हैं, 11 इसके वर्तमान में सदस्य हैं। 11 कौन कौन से, तो 5 तो ये हो गए, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद अन्य जो 6 गो है, अभी वर्तमान में एक नया जुटा है। कौन कौन से, तो एक है ब्रुनेई। उसके बाद देखिएगा लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, और एक लास्ट है जो अभी अभी जुटा है, तिमोर लेस्ते, इसे बोलता हूं तिमोर लेस्ते। ठीक है, तो ये पहले इसके यानी कि अक्टूबर से पहले, यानी कि 2025 का अक्टूबर से पहले इसके सदस्य देश थे 10 थे, लेकिन अभी बढ़ चुका है, बढ़कर कितना हो चुका है, 11 हो चुका है। कौन सा देश बना, तिमोर लेस्ते, इसका नया सदस्य बना है, अभी हाल फिलहाल में 2025 का अक्टूबर में बना है। ठीक है, तो हम लोग इसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इससे हमारा करंट से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि बताइए कि आसियान जो है, आसियान का नया सदस्य कौन सा बना है, तो तिमोर लेस्ते बना है। कौन देश बना है, तिमोर लेस्ते। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आसियान क्या है, इसका मुख्यालय क्या है, स्थापना देश
स्थापना कब हुआ था और इसके किस घोषणा पत्र के द्वारा स्थापना किया गया था, संस्थापक देश कौन कौन से हैं और वर्तमान सदस्य कौन कौन से हैं। तो 5 ये हैं और 6 ये हैं, दोनों मिलाकर हमारे 11 देश हो गए जो इसके वर्तमान में सदस्य हैं। अभी देखेंगे नया सदस्य जो तिमोर लेस्ते बना है, कैसे बना है, कौन से संशोधन कराया गया था, कौन से शिखर सम्मेलन में कराया गया था इसका नया सदस्य बनाया गया है। इन सभी टॉपिक ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग इसका आगे देखते हैं। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं, मिटा दें, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे नया सदस्य कौन सा बना है। ध्यान दीजिएगा, अब चर्चा करेंगे इसका नया सदस्य कौन सा है। तो सभी को पता है कि नया सदस्य देश कौन सा बना है, तो तिमोर लेस्ते। कौन सा देश बना है दोस्त, तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते, या बोल सकते हैं पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर, तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर इसका नया देश बना है, नया सदस्य बना है। जो कौन सा है, तो 11वां सदस्य बना है, 11वां सदस्य बना है। ठीक है, 11वां सदस्य कौन सा इसका, पूर्वी तिमोर है। पूछ सकता है कि बताइए इसके पहले जो 10वां सदस्य बना था कौन सा था, तो याद रखिएगा 10वां जो सदस्य था इसका, 10वां सदस्य था उसका नाम था कंबोडिया, कंबोडिया था, जो 1999 में बना था। 1999 में इसका 10वां सदस्य कौन सा बना था, तो कंबोडिया बना था। 10वां सदस्य कौन सा बना था, कंबोडिया, 1999 में, यानी कि 26 साल बाद एक नया सदस्य बना है। कितने साल बाद, 26 साल बाद एक नया सदस्य बना है जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। ठीक है, 10वां देश कौन सा था, तो कंबोडिया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये जो तिमोर लेस्ते है, तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है, तिमोर लेस्ते की राजधानी जो है दिल्ली है। ठीक है, भारत वाली दिल्ली नहीं, दिल्ली एक तिमोर लेस्ते में भी है, दिल्ली है, भारत की राजधानी जो है दिल्ली है, ऐसा भारत की राजधानी दिल्ली, और ये जो राजधानी दिल्ली है। ठीक है, याद रखना है इसको। यहाँ की जनसंख्या देखेंगे हम लोग तो लगभग 14 लाख के करीब में है, 14 लाख इसकी जनसंख्या है। कौन कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पे, तो याद रखिएगा भाषा जो बोली जाती है यहाँ पे टेटुम और पुर्तगाली, टेटुम और पुर्तगाली 2 भाषाएं यहाँ के प्रमुख भाषाएं हैं। ये आजाद कब हुआ था, आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 2002 में। ठीक है, ये स्वतंत्र कब हुआ था, 2002 में। इस पर 400 वर्षों तक पुर्तगालियों का शासन रहा है। कितने वर्षों तक, 400 वर्षों तक इस पर पुर्तगालियों का शासन है। फिर उसके बाद ये इंडोनेशिया का गुलाम बना और इंडोनेशिया से ये 2002 में आजाद हुआ। ठीक है, तो इसके याद रखिएगा नया सदस्य कौन सा बना है, तो तिमोर लेस्ते बना है, जिसकी राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। इसकी जनसंख्या कितनी, 14 लाख के करीब है। भाषा कौन सी बोली जाती है, टेटुम और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। आजाद कब हुआ था, 2002 में। यहाँ के मुद्रा की चर्चा करेंगे तो मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर यहाँ क्या है, मुद्रा है, याद रखना है इसको, अमेरिकी डॉलर क्या है, यहाँ का मुद्रा है। 13 हमारा तिमोर लेस्ते। अब देखेंगे ये नया सदस्य जो बना है, ये नया सदस्य किस संशोधन के द्वारा बना है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये जो नया सदस्य तिमोर लेस्ते बना है, ये कब बना है और कैसे बना है, तो याद रखिएगा ये बना है 26 अक्टूबर 2025 को, 26 अक्टूबर 2025 को इसका नया सदस्य बना है। और ये जो बना है 22वां शिखर सम्मेलन के द्वारा बना है, 22वां शिखर सम्मेलन के द्वारा। पूछ सकता है कि ये जो नया सदस्य बना है कब बना है, तो आसियान के 22वां शिखर सम्मेलन के द्वारा इसका ये नया सदस्य बना है। यह शिखर सम्मेलन कहाँ कराया गया था, यह शिखर सम्मेलन कराया गया था मलेशिया में। कहाँ कराया गया था दोस्त, मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में ये शिखर सम्मेलन कराया गया था। और मलेशिया के कौन सा क्षेत्र, तो मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर में इसकी शिखर सम्मेलन कराया गया था। ठीक है, कुआलालंपुर में यह शिखर सम्मेलन कराया गया था, जहां पर मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बताइए किस संशोधन के द्वारा ये नया सदस्य बना है, तो याद रखना है इसको 47वां शिखर सम्मेलन के द्वारा, 47वां संशोधन के द्वारा ये नया सदस्य बना है। ठीक है,
कौन संशोधन के द्वारा? तो 47वां संशोधन के द्वारा इसका नया सदस्य बना है। कौन से शिखर सम्मेलन के द्वारा? तो 22वां शिखर सम्मेलन के द्वारा यह इसका क्या बना है? नया सदस्य बना है। शिखर सम्मेलन मतलब कि शिखर सम्मेलन यानी कि बैठक हुआ, और संशोधन यानी कि 47वां बार इसमें बदलाव किया गया, ठीक है। और 47वां बार जो बदलाव किया गया उसमें एक नया देश को जोड़ा गया है, जिस देश का नाम क्या है? तिमोर लेस्ते है, या पूर्वी तिमोर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नया सदस्य जो बना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए। अब देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि आसियान जो देश है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका स्थापना क्यों कराया गया था। कोई ना कोई इसका दृष्टि होगी, इसका कोई विजन होगा, तो इसका विजन क्या था इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य जो है इसका, दक्षिण पूर्वी जो देश हैं, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं, इनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शांति संतुलन बनाए रखने में मदद करना। शांति संतुलन बनाए रखने में मदद करने के लिए, यह शांति संतुलन बनाए रखने के लिए इसका स्थापना किया गया था। किसका? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं, जो अभी 11 देश का जो नाम बताया गया था, उन राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शांति संतुलन बनाए रखने के लिए इसका स्थापना कराया गया था, ठीक है। अभी भी इसका मुख्य मकसद यही है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शांति संतुलन बनाए रखने के लिए इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शांति संतुलन बनाए रखने में मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखेंगे भारत और आसियान के बीच में संबंध क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत भी अब की बार हस्तक्षेप किया है, और हस्तक्षेप करने के पीछे से हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देना है। अब देखेंगे भारत और आसियान के बीच में जो संबंध है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो भारत आसियान का संबंध देखेंगे। भारत आसियान का संबंध क्या है, ठीक है। यानी कि भारत और एशिया, देखिए भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इससे संबंध है भारत का, ठीक है। क्यों संबंध है? क्योंकि भारत भी जो है दक्षिणी देश में आता है, ठीक है, दक्षिण मध्य एशियाई देशों में आता है। तो इसका संबंध इससे फिक्स है कि बनेगा, क्योंकि ये जो आसियान का स्थापना किया गया चाइना के वर्चस्व को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए इसका स्थापना कराया गया, ठीक है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि भारत जो है चाइना का शुरू से विरोध करता है, या चाइना भारत का शुरू से विरोध करता है ना। तो जब आप लोग IR में पढ़े होंगे या कहीं ना कहीं सुने होंगे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो जिस प्रकार से चाइना भारत का दुश्मन है, उसी प्रकार से आसियान भी चाइना का दुश्मन है, ठीक है। तो ये जब दोनों दुश्मन है तो ये दोनों मिल जाएंगे तो दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। तो भारत और आसियान के बीच में संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके ऊपर। तो भारत इसमें आज से नहीं बल्कि लगभग 1992 से इसमें हस्तक्षेप करता आया है। 1992 से इसमें हस्तक्षेप करता है, जिसमें भारत को 1992 में क्षेत्रीय संवाद की भागीदारी दी गई थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए भारत और आसियान के बीच में संबंध क्या है। तो सबसे पहले तो बता सकते हैं कि भारत जो 1992 में क्षेत्रीय संवाद की भागीदारी प्राप्त किया था। क्षेत्रीय संवाद का मतलब हुआ कि जब उसमें बैठक वगैरह होगा तो भारत से भी कुछ ना कुछ में सलाह लिया जाएगा, या किसी प्रकार के उसमें बदलाव लाए जा रहे हैं तो भारत भी उसमें अपना कुछ योगदान दे सकता है, ठीक है। लेकिन 1996 में भारत के पूर्ण संवाद की भागीदारी मिल गई, यह अधिकार मिल गया, ठीक है। पूर्ण संवाद का मतलब क्या? भारत जब भी यहाँ पे बैठक होगा, जब भी आसियान का बैठक होगा तो भारत से उसमें कुछ ना कुछ सलाह लिया जाएगा। मतलब हर एक बैठक में भारत से क्या किया जाएगा? उसमें सलाह लिया जाएगा। इसमें कभी कभार लिया जा सकता था, लेकिन इसमें क्या होगा? जब इसमें कुछ नया बदलाव किया जाएगा तो भारत से भी इसमें कुछ ना कुछ सहमति लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन और आगे चलकर 2002 में शिखर सम्मेलन होगा। सम्मेलन में बैठक के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जब भी इसका 2002 में, यानी कि भारत को 2002 में जब भी शिखर सम्मेलन होगा तो भारत को उसमें बुलाया जाएगा, है ना।
यानी कि जैसे अभी हाल फिलहाल में इसका शिखर सम्मेलन कराया गया है, 22वां शिखर सम्मेलन हुआ है, तो इसमें भारत को बुलाहट आया था ना, तो भारत हर एक शिखर सम्मेलन में अब क्या होगा, शामिल होगा। फिर आगे चलकर 2009 में भारत क्या किया, इंडिया और आसियान मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर क्या किए, साइन किए। कौन कौन थे, एशिया और इंडिया मिलकर। मतलब जैसे देखिएगा भारत जो है, भारत के दक्षिणी भाग में यहाँ पर देखेंगे तो हिंद महासागर है, लेकिन यहीं पे देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र हमारा आसियान है, और इधर से इंडोनेशिया वगैरह है, तो इधर से हमको जाना पड़ता है प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर जाते वक्त टैक्स वगैरह देना पड़ता था, लेकिन भारत इसमें साइन कर लिया 2009 में, और उसके बाद भारत से कोई व्यापार होगा तो यहाँ पे किसी प्रकार का टैक्स वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये भारत की फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है भारत 2009 में इसे साइन किया था, और इस प्रकार से भारत और आसियान का संबंध अभी तक बरकरार है, और हो सकता है कि आगे भी चले। अब की बार जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भाग लिए थे। एस जयशंकर साहब इसमें भाग लिए थे, कौन से, तो 22वां शिखर सम्मेलन में इसमें भारत में भाग लिए थे। ठीक है, कौन, भारत के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर इसमें भाग लिए थे। ठीक है, तो ये रहा हमारा एशियन, और इससे हमारे यही क्वेश्चन बन सकते, इससे अधिक हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। तो आज क्लास में हम लोग इतना रहे थे, अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।